बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं शिवाजी शुक्ला आज क्लास 9th जो NCERT बेस्ड पुस्तक है स्पर्श, उसका काव्यखंड का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। इस काव्यखंड के 12वें अध्याय जिसका शीर्षक है अग्निपथ, उसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं जिनका जन्म इलाहाबाद शहर में जो उत्तर प्रदेश में है 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2003 में हुआ। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन के माता पिता उन्हें बचपन में प्रेम से बच्चन कह के पुकारते थे और बाद में बड़े होकर के हरिवंश राय जी ने अपने नाम के पीछे बच्चन उपनाम की तरह जोड़ भी लिया। हरिवंश राय बच्चन प्रारंभ में विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। बाद में उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में हो गया और भारतीय विदेश सेवा में चयन के बाद बच्चन जी कई देशों का भ्रमण किए, देश विदेश में घूमे और अपने उस सेवा के दौरान कविता से दूर नहीं हुए और कविताएं रचते रहे। हरिवंश राय बच्चन उसी दौरान बहुत सारे मंचों पर बड़ा ओजस्वी वाणी में काव्य का पाठ करते रहते थे और अपनी कविताओं में जो राजनैतिक, सामाजिक और ऐसी कुछ कुरीतियाँ और असमानता था। हरिवंश राय बच्चन आत्मविश्लेषणवादी कवि थे और उनकी कविताओं में आत्मविश्लेषण बहुत ही निखर के आता है। उनकी भाषा बहुत ही सहज और संवेदनशील होती थी और ऊर्जा से ओतप्रोत होती थी। जैसा मैंने बताया कि वह ओज के कवि थे, यानी उनकी कविता में ओज ऐसी विधा होती है कि उनकी कविता में, ऐसे कवि की कविता में उत्साह, वीर रस और ऐसी भावनाएं बहुत कूट कूट के भरी होती हैं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इन्होंने राजनैतिक और सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर बहुत सारे व्यंग्य भी लिखे हैं। कविता के साथ साथ इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। इनकी जो प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं जैसे मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, आरती और बहुत सारे ऐसे और कविताएं हैं जैसे बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक वगैरह वगैरह। और इनकी आरती, रूप तरंगिणी, ये सभी आदि बहुत सारी कविताएं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है अपनी, वो 4 खंडों में है और उन चारों खंडों में सभी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक वगैरह वगैरह। बच्चन जी को उनकी कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान जैसे सम्मानों से और पुरस्कारों से नवाजा गया। जो आपके पाठ्यक्रम में कविता दी गई है उसमें बच्चन जी ने एक बड़ा ओजस्वी, ओज भरा कविता लिखा है जो युवाओं को बहुत ही प्रेरणा देने वाली है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा उसका नाम ही है अग्निपथ। अग्निपथ का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही कठिन हो, आसान रास्ता नहीं बल्कि बहुत ही
संघर्ष भरा रास्ता। तो इस कविता में युवाओं को बहुत ही गहरा संदेश देते हैं कवि बच्चन जी। आइए अब पढ़ते हैं उनके कविता पाठ को। अग्निपथ। लिखते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी बहुत ही कठिन रास्ता, कठिन रास्ता, कठिन रास्ता। अग्निपथ मतलब बहुत ही दुर्गम रास्ता या संघर्ष भरा पूर्ण रास्ता या कठिन रास्ता। अपने कविता में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वो लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, यानी आपका जो जीवन है उसका जो मार्ग है बहुत ही कठिन है। आपके जीवन का जो डगर है, रास्ता है, वो बहुत ही कठिन है। और यह इतना कठिन है कि इसे अग्निपथ जैसा समझे। अग्निपथ मतलब ऐसा रास्ता जिस पे अंगारे बिछे हो, आग बिछे हो, यानी बहुत ही संकट में हो, कठिन हो, कठोर हो। तो ये आपका जो जीवन का रास्ता है बहुत ही कठिन है, दुर्गम है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा रास्ता है भी तो भी आपको किसी से अनावश्यक, किसी से बेवजह, किसी से हर बात पे सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं। उसी को इन्होंने एक मतलब संकेत के माध्यम से बताया कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, जैसे आप सामान्य रास्ते पे चल रहे हो और उस रास्ते पे वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष बहुत सारे खड़े हों और ऐसे वृक्ष बहुत ही बड़े और घने हों, यानी जिनकी बहुत सारी पत्तियां और शाखाएं हों। मतलब ऐसे रास्ते में आपके वृक्ष मिल गए, दोपहरी है, जेठ अषाढ़, यानी आप ये समझें मई जून का महीना हो और उसमें आप चले जा रहे हों, खूब तेज़ धूप हो और बीच में आपको कोई बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ मिल जाए जो बहुत ही घना हो, जहाँ बहुत छाया हो, तो वहाँ आप आराम करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि वहाँ पे थोड़ी देर ठहरें और वहाँ पे आराम करें उस छाए में। लेकिन कवि कहते हैं कि आपके जीवन रूपी मार्ग पे ये जो वृक्ष मिल जाए, भले खड़े वृक्ष मिल जाए, कोई सहायता देने के लिए तैयार रहे, फिर भी आपको अपना काम खुद करना चाहिए। आपको खुद सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए चलना चाहिए। किसी से सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मांगना चाहिए। तो उसी को उदाहरण के रूप में बताते हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। यानी अगर आप रास्ते में जा रहे हों, आपको सहायता मिलने वाला हो, यानी जैसे वृक्ष खड़े हैं वो आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं, आपको छाया देने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से जीवन रूपी मार्ग पे चलते चलते आपको सहायता देने के लिए अगर वो लोग खड़े भी हों तो उनसे किसी तरह की सहायता मत मांगो। जैसे आप रास्ते चल रहे हों और बहुत तेज़ धूप हो और वृक्ष खड़े हैं, खूब घने वृक्ष, बड़े बड़े, लेकिन फिर भी आप उनसे उनके एक भी पत्ते से छाया मत मांगो। स्वाभिमानी बनो। कहने का मतलब यह है कि आप स्वाभिमानी बनो, स्वावलंबी बनो, किसी से अनर्गल अनायास सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं है। कवि का जो मूल मंत्र है, मूल कथन है, ये यही है कि आप स्वावलंबी बनिए, स्वाभिमानी बनिए, अनायास सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं है, भले लोग सहायता देने के लिए तैयार। आगे अपने पद में कहते हैं, हौसला देते हैं पथिक को, यानी पथिक हर मानव जो अपने जीवन डगर पे चल रहा है उसको हौसला देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप कसम खाइए, आप शपथ लीजिए। क्या? कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ।
अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कह रहे हैं ये रास्ता अंगारों से भरा है, अग्निपथ है, बहुत कठिन रास्ता है। फिर भी आप शपथ ग्रहण कीजिए, आप कसम खाइए कि कभी भी आप थकेंगे नहीं। ऐसा सोचिए मन में कि आप कभी भी थकेंगे नहीं और न तो रुकेंगे। थकना रुकना तो दूर, आप जो कदम बढ़ा चुके हैं, यानी रास्ते पे आगे निकल चुके हैं, जीवन के रास्ते पे, मुड़ के पीछे भी नहीं आएंगे, ना तो देखेंगे। यानी आप कभी रुकेंगे नहीं, आप कभी थमेंगे नहीं और आप कभी मुड़ेंगे नहीं। इस बात का आप लोग शपथ ग्रहण कीजिए, कसम खाइए। आगे पुनः कवि कहते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कहते हैं ये महान एक दृश्य है। क्या महान दृश्य है? क्या चीज़ वो कहते हैं कि बड़ा महान सा है? तो ये कहते हैं कि आदमी, अश्रु मतलब आंसू निकल रहे हैं, यानी इतनी कठिनाई है, इतनी समस्याएं उसके सामने, इतने संकट हैं कि उसके आंसू निकल जा रहे हैं। और चलते चलते उसे पसीने, स्वेद मतलब पसीना निकल रहा है, और उसके जो शरीर से रक्त, यानी पैर से या कहीं से और शरीर से रक्त निकल रहे हैं। और इस आंसू, पसीने और इस रक्त से यानी खून से मनुष्य लथपथ है। ये बहुत ही महान दृश्य है कि उसके बावजूद मनुष्य चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ऐसे साहसी मनुष्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप ये समझें कि आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, जो निश्चय किया है, उस मार्ग पे आप चलते जा रहे हैं। भले आप मतलब मनुष्य खून, पसीने और आंसुओं से लथपथ है, फिर भी चले जा रहा है। तो कवि का कहना है कि जो आपने लक्ष्य बनाया है जीवन में, उसको आप पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। अनायास किसी से सहायता मत मांगिए और खून पसीना एक कर दीजिए। जैसे आपने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे एक IAS बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आपके सामने हो सकता है कि पैसे ही ना हो पुस्तक खरीदने की। आपके सामने ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई आपको मदद करने वाला आपसे बिछड़ गया। उसके बावजूद अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो उसको पाने के लिए आपको दिन रात कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके। और वापस भी नहीं होना है। ये भी नहीं करना है कि आपको IAS बनने का अपना ख्वाब, अपना लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ये उत्साहवर्धक कविता को लिखते हुए बच्चन जी आप लोगों को सीख देते हैं कि यह आपके जीवन में जो भी आप तय करते हैं, जैसे भी है, वो लक्ष्य बड़ा ही कठिन है, बड़ा कठोर रास्ता है उसका, लेकिन आपको पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बिना अनर्गल सहायता लिए आपको खुद मेहनत करना चाहिए, खूब खून पसीना बहा देना। तो बच्चों, आज की कविता बस इतनी ही। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो अब 13वां अध्याय है। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।